गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? भई मैं तो बहुत अच्छी हूँ और सावन का महीना है, बारिशें चली हैं और सफाइयाँ हो रही हैं। एक्चुअली बारिशें जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना शिमला में, तो हरी-हरी सी वो काई जैसी जमनी शुरू हो जाती है, जो सीमेंट वाली जगह होती है, तो वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तो मैं उस सफाई को आज कर रही थी सुबह-सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन थी और बाहर निकला नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो इसी से करते हैं कि मैं ये सफाई कर रही हूँ अपने लेंटर पर। क्योंकि बेटा होता है ना, वो देखता नहीं है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कहीं फिसल ना जाऊँ। बच्चे ऐसे होते हैं ना, बेधड़क चलते हैं। हम लोग जब थोड़े बुड्ढे होने लगते हैं ना, तो हम बड़ा संभल के चलते हैं, संभल के खाते हैं, संभल के बोलते हैं। पर मैं बोलती संभल के नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। इसके लिए अगर कभी गलती से कुछ मेरे से बोला जाए आप लोगों को, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि मैंने कहाँ गलत बोला और मैं क्या गलत कर रही हूँ। वीडियो अच्छा बनाया है या नहीं बनाया है, वो प्लीज़ बताते रहना। क्योंकि अगर आपका सही और गलत कमेंट मुझे ये बताते रहेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। पर हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि गलत क्या है और सही क्या कहा है। और सुबह की लेंटर की सफाई होगी, उसके बाद जैसे मैंने पापा आए थे गांव से, तो मैंने लाई थी खड़े मसाले। तो पापा ने बोला था कि जो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि पापा हमेशा बोलते हैं कि जब भी लाओ तो मार्केट से खड़े मसाले खरीद के लाओ और उनको घर में खुद पीसो। क्योंकि अगर आप बाहर से लाते हो पता नहीं क्या मिला के रखते हैं उसमें। तो मैंने पूरे मसाले ला के रखे थे, जो भी होती है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सबको पता है, छोटी नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च। बहुत से मसाले होते हैं, सबको पता है कौन कौन से मसाले होते हैं। बट कोई पीसता है, कोई नहीं पीसता है, कोई रेडीमेड गरम मसाला ले आता है। बट मैंने जब से पापा को मसाले पीसते हुए देखा है अपनी शादी के बाद, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मसाले जो है घर पे पीसूँ। क्योंकि उसका ना फ्लेवर ही अलग होता है जो घर में पीसे हुए मसाले होते हैं। उसमें जब आप खाने में डालते हो ना, ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो, वैसा फीलिंग आती है। उसमें जायफल वगैरह, दालचीनी वगैरह सब कुछ पीसा हुआ होता है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और बहुत से मसाले होते हैं। मुझे कईयों के तो नाम भी याद नहीं है। बट ये कि पापा साथ में थे, उनको मसालों के नाम पता थे, तो वो मसाले लेने में उन्होंने पूरी हेल्प की। तो उनको ये भी पता कि कितनी क्वांटिटी में डालना है, कितना ग्राम डालना है, तो वो सब कुछ बताते रहते हैं। किसकी मात्रा कम होगी, किसकी ज़्यादा मात्रा होगी। तो जैसे इतने साल हो गए हैं बुज़ुर्गों को ये काम करते हुए, तो क्योंकि पापा बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना। शाही पनीर तो ऐसा लगता है ना, आप रेस्टोरेंट वालों को भी फेल कर देते हैं, बहुत यमी खाना बनाते हैं पापा। तो मैंने खाना शादी के बाद ससुराल में आके सीखा है, क्योंकि मैं मायके में खेतीबाड़ी का काम करती थी, खाना बनाने का काम नहीं करती। सिर्फ मैं वो करती थी, सिर्फ खिचड़ी बनाती थी और मक्की की रोटी भी बड़ी मुश्किल से सीखी थी मैंने बनानी। तो अब तो मैं खाने में खुद बोलती हूँ मुझे परफेक्शन है और मुझे बहुत शौक़ है खाना बनाने का। और अब शौक़ उठा वो पापा को देखे, क्योंकि पापा बहुत अच्छे कुक हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। और पापा ने मसालों के बारे में भी बताया मुझे। कई बार ऐसा होता था, पापा ड्यूटी से घर आते थे, मैं गांव में रहती थी, तो पापा बोलते थे हाँ जी कौन कौन से मसाले। तो मैं बोलती मैक्सिमम में मसाले ख़त्म ही बोलती, पापा ख़त्म है मसाले। तो पापा ने मुझे ये बात बताई थी कि घर में चाहे मसाले हैं, दालें हैं, आटा है, चीनी है, चावल है, जो भी चीज़ें हैं, ख़त्म होने से पहले ही, जैसे आपके पास 5-6 किलो बची है कोई चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे मसाले हैं, आधा डब्बा बचा है, तो आपको उससे पहले ही मसाले लाने हैं, ताकि आप को एकदम से मार्केट जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे को बीच बीच में और भी काम याद आ रहे हैं, तो मुझे वो भी देखने जाना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम बारिशों वाला होता है। बाहर भी देखना पड़ता है कि मौसम फिर से ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि कपड़े भी डाले होते हैं सुखाने के लिए। आजकल तो अंदर बाहर यही काम चला होता है, कभी बारिश लगी बाहर डालो, बारिश रुक गई, बस यही काम है चले अंदर बाहर करने के कपड़ों के। और मसाले पीसते हुए मुझे एक्चुअली खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैं बीच बीच में खांस भी रही थी। और कुछ वीडियो मैंने उसमें से बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा खांस रही थी। और ये मेरे मसाले पीस के रेडी हो गए। देखो इसमें जो काला दिख रहा है, ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को मैंने लास्ट में पीसा, क्योंकि बड़ी इलायची को हल्का सा मैंने भूनना पड़ा मुझे, क्योंकि मॉइस्चर था उसमें। और बड़ी इलायची बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें रेशे जैसे होते हैं ना, उनको पीसना सब बहुत मुश्किल होता है और बारीक करना पड़ता है। और ये कुछ खड़े मसाले मैंने रख दिए, क्योंकि कई चीज़ें हम घर में ऐसी बनाते हैं जिनमें हमें खड़े ही मसाले डालने पड़ते हैं। तो ये खड़े मसाले मैंने अलग से रख दिए। इनको मुझे एयर टाइट डब्बे में रखना है। और जो मसाले मैंने पीसे हैं उनको भी एयर टाइट डब्बे में रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने एचएम की है, तो हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मसालों को और मसालादानी को कभी खुला नहीं रखना। जितना आप यूज़ करोगे
उतना देर ही खुला रखना है, अदरवाइज़ आपको कवर करके रखना है। चाहे वो काफ़ी क्वांटिटी वाले मसाले हैं या कम क्वांटिटी वाले मसाले, जो भी मसाले हैं आपको हमेशा ढक के रखने चाहिए, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो सारी उड़ जाती है और सिर्फ वो एक सूखी हुई चीज़ रह जाती है, पीसी हुई, जैसे लगा जैसे लकड़ी पीस के रखी है। बट आपको हर चीज़, अगर मसाले का टेस्ट चाहिए तो आपको उसको एयर टाइट डब्बे में रखना पड़ेगा और उसको ढक के रखना पड़ेगा। तो मैं भी वही काम कर रही थी। तो मैंने एक बड़ा सा डिब्बा था वो उसको भर के रख दिया था, और जो डेली यूज़ के लिए था उसको मैंने छोटे वाले बॉक्स में पैक करके रख दिया था, ताकि मुझे रोज़ रोज़ बड़े वाला बॉक्स ना खोलना पड़े। ये बहुत अच्छी बात है जो पापा से और घर वालों से मुझे सीखने को मिली। और प्रेस करना मुझे वैसे बहुत गंदा लगता है, बट यहीं पे अकेली रहती हूँ बेटे के साथ, तो मुझे लेडीज़ का काम यही होता है ना कि घर संभालना है, हर छोटी छोटी चीज़ को संभालना है। तो ये मैं प्रेस करी थी। प्रेस वैसे ये भी पापा का काम होता है प्रेस करने का। ये आपने जेठालाल नाटक देखा ना, जिसमें बीड़े प्रेस करता रहता है, वैसे पापा का भी है। पापा हमारे प्रेस करते हैं, सब्जी काटते हैं, और मतलब वो खुश रहते हैं काम करने के लिए, अपने को बिज़ी रखते हैं। बट यहाँ पे जैसे अभी पापा नहीं है, पापा गाँव चले गए, तो ये काम मुझे ही अकेले करने पड़े। और प्रेस बहुत ज़्यादा था करने को, क्योंकि आजकल जैसे बरसात है, कपड़े सूखते नहीं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रह जाता है। ड्रायर करने के बाद भी, मशीन में ड्रायर करने के बाद भी कपड़े एकदम गंदे से सिलन वाले होते हैं, तो बहुत गंदी स्मेल आती है। तो जब तक प्रॉपर तरीके से कपड़ा ना सूखे, उसमें प्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि अगर आप गिल्ले भी टंगा के रख देते हो, कहीं प्रेस करके रख देते हो, तो वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे। एक दिन मम्मी पापा भैया सभी लोग आए हुए थे शिमला, तो सबके कपड़े थे। यहाँ पे जैसे सब कोई गांव में रहता, तो हमारे गांव में भी कपड़े होते हैं, यहाँ पे भी कपड़े होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे ठिकाने होते हैं सबके वहाँ वहाँ कपड़े होते हैं। तो आजकल बहुत गंदी स्मेल आती है स्वेट की, क्योंकि बड़ा ह्यूमिडिटी वाला वेदर होता है, ये वाला बड़ा गंदा सा मौसम होता है। तो इसमें कपड़े आपको हर दूसरे दिन चेंज करने ही पड़ते हैं। तो फिर सबके कपड़े धोने को थे, धोए भी, सुखाने को। तो पता है क्या, हमारे पास जैसे यहाँ पे पुराना फ्रिज है, तो मेरी एक नोन है, उन्होंने क्या बोला था कि फ्रिज के पीछे ना बहुत हीट होती है, उसमें रॉड लगी होती है, उसके पीछे सुखाने होते हैं। मैं थोड़े थोड़े कपड़े करके उसमें सुखाती हूँ, क्योंकि अब वो कन्वर्टेबल फ्रिज है, उसमें तो ऐसा नहीं होता। गाँव में मेरे पास दोनों फ्रिज हैं, कन्वर्टेबल भी है और पुराने वाला जिसमें रॉड्स लगी होती पीछे, वो वाला भी है, तो उसमें भी इजीली सूख जाते हैं। पर गांव में जैसे काफ़ी स्पेस होता है, तो उसमें कपड़े इजीली सूख जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत होती है शिमला में। और शिमला का वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी बारिश आ सकती है, गर्मी सर्दी हो, बरसात हो, कभी भी। बरसात में तो होती ही है, बट यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। जब हल्का सा मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे एकदम से बहुत सारी बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा प्रेस लगातार हो रहा है और आप लोगों से बातें भी हो जा रही है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं रूटीन की। और हम जो घरेलू औरतें होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, उनका डेली का रूटीन क्या होता है? प्रेस करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को टिफ़िन तैयार करना, घर के जितने मेंबर होते हैं सबके लिए हर उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें तैयार करना। तो वही ये चीज़ें हो रही थी। अब फाइनली मैं अपने कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। पहले मैंने सबके कपड़ों में प्रेस कर लिया, मैं अपने और बेटे के कपड़ों में लास्ट में कर रही हूँ, क्योंकि सबके कपड़े लास्ट नीचे रहेंगे ना, क्योंकि वो कभी कभी आएंगे। जैसे मैं और बेटा यहाँ रेगुलर रहते हैं, तो हम दोनों को अपने कपड़े ऐसे रखने पड़ेंगे जो सबसे ऊपर वाले फोल्ड में आए। तो देखिए फाइनली कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। ये है, ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की है। जो उसका पॉकेट मनी होता था, वो उसने बचा बचा के मेरे लिए इंडो स्टार की वॉच लाई है। और जबकि मेरा कोई बर्थडे भी नहीं था, एनिवर्सरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट उसको ये लगा कि सबके बर्थडे पे आप सबको गिफ्ट देती हो, और आपके बर्थडे पे आपको किसी ने नहीं कुछ लाया, और नहीं लाते हैं, एक्चुअली कैश ही दे देते हैं कि तुम अपनी पसंद का ले लो। बट उसको ये लगा कि कैश नहीं, किसी को गिफ्ट भी देना चाहिए, सबको, घर वालों को। तो वो ना मेरे लिए ये वॉच लेके आया है। वॉच बहुत अच्छी है, बट मुझे ना उसने ये चेक नहीं किया, जिनसे घड़ी ली उन्होंने इसमें सेल नहीं डाला था। तो जब घड़ी उनसे ली है, तो सेल डालने का भी उनकी ही जिम्मेवारी बनती है कि वही सेल डाल के दें। तो मुझे उसको अब बोला, मम्मी मैं शॉप में कैसे मांगूंगा सेल, उनसे क्या ही करूँगा। तो मैं बात करके आती हूँ। फिर बोला, मम्मी अगर आपको चेंज करनी पड़ी तो फिर आप चेंज करोगे? मैं कोशिश करूँगी इसमें सेल डले और ये ठीक रहे और कोई फॉल्ट ना हो इसमें, क्योंकि बच्चे एक्साइटमेंट में वो लेके आ गया, बट उसने ये नहीं देखा कि इसमें सेल नहीं। उन्होंने उसके सामने उसका जो लॉक होता है यहाँ से लगता है, इसमें पिन में लॉक,
ये वाली जगह में। वो लॉक इसमें नहीं लगा था जब वो लेके आया, तो इट मीन्स कि लॉक जब खुल जाता है तो घड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसका सेल ख़त्म हो गया होगा। मैं ये नहीं बोलती कि ये ख़राब है, तो मुझे ये चेंज करवानी, काफ़ी सारी बातें हो गई। बस मुझे ये दिखाना था आपको कि बेटा मुझे ये गिफ्ट लेके आया है। ये वारंटी कार्ड भी है साथ में। इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। इंडोस्टार काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। और अभी अपने पापा को गिफ्ट की थी वॉच, वो दी थी फास्ट ट्रैक की, भैया को दी थी सोनाटा, आई थिंक सोनाटा की थी, सोनाटा की टाइटन की घड़ी दी उसने अपने जो ताऊ को दी। और सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, मतलब हम लोग आपस में देते रहते हैं गिफ्ट। घर के लोग, ये इंजॉय होता है घर का, ये यादें होती हैं जो घर वालों के साथ बिताई होती है। क्योंकि लाइफ है ना, कल है नहीं है पता नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ब्लॉगर है, तो हम हिमाचल कुछ ऐसा है उनका नाम। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनकी मदर ने ये बात बोली कि बेटा जब भी आप वीडियो बनाते हो ना, उसमें खुशी खुशी की बातें बताओ, दुख वाली कोई बात मत बताओ। क्योंकि लाइफ में ना सबके पास कुछ ना कुछ दुख है, तो वो दुख के चक्कर में ना वीडियो नहीं देखते। कुछ ऐसी फ़नी बात बताओ, कुछ इंजॉय वाली बात बताओ, एंटरटेनमेंट वाली बात बताओ, और जैसी केयरिंग बात बताओ कि हाँ कौन किसके लिए केयर करता है, कौन किसके लिए कितना टाइम स्पेंड करता है। मतलब बहुत सी अच्छी बातें जो होती हैं, मतलब वो शेयर करो। कोई ऐसी रोने धोने वाली बातें शेयर मत करो। कभी हो जाता है, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आप मतलब वो बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि दुख सबकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो बातें भी मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं बोलने लग जाती हूँ, लेक्चर में बहुत ज़्यादा देती हूँ। चलो मैं दिन भर का आपको बताती हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, उससे पहले कि मौसम ख़राब हो जाए मार्केट निकल जाती हूँ। मुझे जो बेटे ने गिफ्ट की थी वॉच, एक्चुअली वो ख़राब निकली, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसने बड़ी अच्छे से परचेज़ करके लाई थी। बट फिर मैंने उसको फ़ोन करके पूछ लिया था, तो उसने बोला मम्मी जो आपको पसंद आती है आप वो लेके आओ। पर मुझे ये था कि इसके अपने पॉकेट मनी में से जो चीज़ें मेरे लिए ली है, तो वो अगर ठीक होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट फिर मुझे चेंज करके लानी पड़ी। और ये खान भाई चले हैं, कितनी मेहनत करते, इतनी दूर से ये कमाने के लिए आए हैं। पर मेहनत का खाने में ना जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। दिन भर के बिज़ी शेड्यूल के बाद अब वॉक पे निकले थे, बट जहाँ पे वॉक वाली जगह थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़, इस वजह से ज़्यादा वॉक नहीं हो पाया। तो अब घर की तरफ वापस जा रही हूँ। थोड़ा घूमने का जगह चेंज कर रही हूँ, दूसरे वे में जाती हूँ अब।